जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। अति ही पवित्र जो श्रावण मास है, यह श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। तो यह श्रावण मास में हमें भगवान भोलेनाथ का आराधना, उनका उपासना, भगवान को जल अर्पण और भगवान का रुद्राभिषेक वगैरह हमें अवश्य करना चाहिए। तो यदि किसी के कार्य क्षेत्र में हमेशा ही कुछ न कुछ अड़चन वगैरह आ रही हो, कोई न कोई यदि बाधा वगैरह उत्पन्न हो रही हो, कोई काल सर्पदोष के द्वारा पीड़ित हो, अथवा किसी का घर में हमेशा ही कुछ न कुछ समस्या बन रही है, यदि किसी का बच्चा पढ़ने में अग्रसर ना हो रहा हो, उसे जितना भी पढ़ाया जाए तब भी वह हमेशा ही पीछे रहता हो, क्योंकि विद्या कामना के लिए भी हमें भगवान भोलेनाथ का आराधना, उनका उपासना करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है विद्या कामस्तु गिरीशम यजेत, अथवा विद्या की कामना के लिए भी हमें भगवान भोलेनाथ का ही आराधना करना चाहिए। तो यदि ऐसा कोई समस्या हो, यदि हमारे शरीर से रोग कभी छूटता ही नहीं है, हमेशा ही हम लोग बीमार पड़े रहते हैं, कुछ न कुछ समस्या यह शरीर में बना रहता है, तो हमें अवश्य यह पवित्र श्रावण महीना में, श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का आराधना, उनका अभिषेक हमें करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में अभिषेक करने का जो द्रव्य है वह भी भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का द्रव्य को दर्शाया गया है अथवा बताया गया है। जल भगवान भोलेनाथ को अति ही पवित्र है और जल से अभिषेक करने पर वृष्टि होती है। व्याधि शांति के लिए कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए और पशु प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इक्षुरस से अथवा गन्ने की जो रस है उसके द्वारा, धन प्राप्ति के लिए मधु अथवा घी के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ का जो जल है वह जल के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। और पुत्र की जो कामना रखते हैं अथवा जिसका संतान हो नहीं रहा है, तो उन्हें शुद्ध गोदुग्ध के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और वंश विस्तार के लिए भी जिसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हें घी से अभिषेक करना चाहिए, घृत धारा से अभिषेक करना चाहिए। और साथ में ही जो जिनका बुद्धि अथवा जो बच्चा पढ़ने में हमेशा ही पीछे रहता हो, जिसे याद ना होता हो, अथवा मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि में जितना भी हम सिखाएं, उन्हें जितना भी अध्ययन कराएं, अथवा उन्हें हम लोग जितना भी सिखाने का प्रयत्न करें, तब भी वह ना समझता हो, तो उसके लिए शक्कर मिले हुए दूध से अथवा दूध में शक्कर मिला करके भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं और उनके ऊपर में भगवान कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न जो कामना है, तो वह कामना पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न जो द्रव्य है उसके द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तो यह जो श्रावण मास है, यह श्रावण मास में अवश्य भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। आप लोग जिस स्थान में हैं उसी स्थान में, अपने घर में हो सके तो घर में, ना हो सके तो अपने घर के पास में ही जहाँ शिवालय वगैरह हो वहाँ में जा कर के, अथवा जहाँ हमें सुविधा होती है उस जगह में जा कर के हमें अवश्य यह पवित्र श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का आराधना करने से हमारे जीवन के सारे समस्याओं को भगवान हल करने वाले हैं। और यह पवित्र जो श्रावण मास है, यह श्रावण मास में
हो सके तो हमेशा ही जा कर के भगवान को जल अर्पित करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।